Urbanization. This is the topic. Urbanization. Urbanization is the most important thing in our society in India. Urbanization is basically a shift from rural to urban society, bringing a large number of people from the small cities or small villages to the towns and metropolitan areas. This process is usually occurs in a nation when it is developing, so it leads from generations to generation to make a population urban. And industrialization play lots of role in urbanization. Urbanization is a process in which increasing proportion of society becomes living into the cities, और they have all amenities. उनके पास सभी चीज़ें होती हैं अवेलेबल जो आज के टाइम पे होनी चाहिए, जैसे कि मोबाइल हैं, फ़ोन्स हैं, मशीनरी है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसीज़ हैं, all the things they have got from the lower areas to the higher strata. It is a physical growth of any rural or the natural land, स्पेशली इन विलेजेस, जहाँ से लोग पॉपुलेशन इमिग्रेट करके या तो बड़ी सिटीज़ में आ जाते हैं या अपनी ही जगह पर, जैसे कि उनके पास इन्वर्टर्स हो गए, बैटरीज हो गई, या उनके पास वो सभी अमेनिटीज़ आ जाती हैं जो एक अर्बन पीपल, एक अर्बन सोसाइटी के पास होती हैं, जैसे पक्के घर हो गए और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, या फिर हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है जो एक अर्बन एरिया वालों के पास होती है। तो जब हमने ऑब्ज़र्व किया कि अर्बनाइजेशन क्या है, तो इट इज़ ए थ्रेट ऑल्सो, क्योंकि जो स्मॉल अर्बनाइज्ड एरिया हैं वो सब क्या हो रहे हैं, कंक्रीट के महल बना रहे हैं, तो उसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम्स हैं, उसमें सीवेज की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें एथिक्स नहीं है, ज़्यादा सेटलमेंट्स बनी हुई हैं तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की फॉर्म में है, कॉस्ट बहुत हाई है वहाँ पे, हर चीज़ हाई आपको मिलेगी, कॉस्टली मिलेगी। नो डाउट वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगी, सैनिटेशन अच्छा होगा, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, अर्बन एरियाज़ के अंदर व्हीकुलर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा, तो इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है अर्बनाइजेशन के। पहले हम इम्पैक्ट पढ़ने से पहले, क्योंकि दो साइडेड होती है कोई भी, व्हेन यू टेक अ कॉइन इट हैज़ टू साइड्स, पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइड। फर्स्ट वी विल डील विद द इम्पैक्ट एंड देन वी गो फॉर द पॉजिटिव साइड। व्हेन वी डीलिंग इन द एनवायरनमेंट इश्यूज़, जब हम एनवायरनमेंट इश्यूज़ के अंदर बात करें तो वी टेक द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन ओवर द एनवायरनमेंट। फर्स्टली क्या ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट है, इट इज़ ऑन द एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस में कर रहा है, एटमॉस्फेयर पे, एयर पे, एनवायरनमेंट पे, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो एनवायरनमेंट है वो हॉट हो रहा है, ह्यूमिड हो नहीं है, ड्राई है, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, सांस लेने के लिए नहीं है। जैसे वी आर लिविंग इन द रोहतक एरिया एंड वी आर इन द टॉप 10 सिटीज़ इन दिल्ली, टॉप्स इन द फर्स्ट फॉर द एयर पोल्यूशन क्वालिटी इंडेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी एयर है जिसमें आप सांस नहीं ले सकते। हीट जो है वो ज़्यादा है, और प्रेसिपिटेशन रेट अच्छे नहीं है, यानी बारिश वर्षा का रेट अच्छा नहीं है, पीने का पानी अच्छा नहीं मिलता, और फैसिलिटीज़ नहीं है, आपको घर रहने की फैसिलिटीज़ नहीं है। सेकेंड इज़ द इम्पैक्ट ऑन लिथोस्फीयर एंड लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, इरोजन होने लग जाएगा, सॉइल इरोजन होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, लैंड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं होंगी। सॉइल पोल्यूशन के साथ साथ जो वेस्ट है, जैसे आपको पता है कि सॉलिड वेस्ट ज़्यादा होता है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर सॉलिड वेस्ट ज़्यादा होगा तो वहाँ पोल्यूशन होगा, जलाएंगे या उसको रखने की जगह नहीं है, बंद करने की जगह नहीं है। आपके जो जितने भी वी कैन से दैट कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पर ये लैंड पोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा, तो इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है एक सोसाइटी का। जैसे कि आपको पता है कि गार्बेज इकट्ठा ज़्यादा होगा, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा गंद इकट्ठा करेंगी, कूड़ा इकट्ठा करेंगी, तो सॉइल वाटर सब स्ट्रेटा जो इफेक्ट होगा। थर्ड इज़ इम्पैक्ट ऑन द हाइड्रोस्फीयर, यानी वाटर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वाटर का क्या, मैंने आपको बताया कि वाटर जो है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, उसकी क्वालिटी डिग्रेड कर जाएगी, क्वालिटी वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, स्ट्रीम्स में पानी हार्मफुल होगा, इट इज़ नॉट यूज फॉर
फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज़, इवन डिग्रेडेड वाटर क्वालिटी होगी, कलर अच्छा नहीं होगा, और बहुत सारे अदर इम्पैक्ट्स इसके अंदर आएंगे। और ओवरऑल इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये तो जो हमने अपने लास्ट स्लाइड्स में किया, हमने एयर, वाटर और सॉइल पे इम्पैक्ट्स कर उनके। हम एक जनरल सिनेरियो भी ले रहे हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं अर्बनाइजेशन के। तो लैक ऑफ हाउसिंग है, ओपन एरियाज़ ऑन द लैंड, लैक ऑफ सेफ, मैंने अभी ये बताया कि लोग बड़े बड़ी एरियाज़ में रहेंगे, मल्टीपॉलिटन सिटीज़ में रहेंगे। फॉर एग्जांपल वी टेक दिल्ली और यानी मुंबई और मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ पर रहने के लिए घर नहीं है, वहाँ पे बहुत लेबर जाती है, बहुत लोग रहते हैं, पर वो सब स्लम्स में रहते हैं और ओपन एरियाज़ में रहते हैं, और हाउसिंग की प्रॉब्लम है वहाँ पर। देन सेकेंड इज़ द लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, सेफ़ नहीं है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तीसरा, क्राइम रेट इज़ वेरी हाई, वहाँ पर लोग एक दूसरे को मारते हैं, या जेब चोरी है, या जो मतलब रिमूवल ऑफ योर एसेसरीज़ है, जैसे आपका गोल्ड है या कोई भी आपका लोन है, या फ्रॉड्स हैं, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, ऑफलाइन फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। क्राइम रेट इज़ वेरी हाई। अर्बन हीट जो है वो बहुत इंक्रीज़ करेगी, गर्मी बहुत बढ़ जाती है उन एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर बड़े बड़े घर हैं, एसी चलते हैं, बिल्डिंग्स हैं, और नॉर्मली वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट कंटेंट रहेगा। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होंगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, अस्थमा आएगी, हीट होगा, वहाँ के लोगों को आई प्रॉब्लम्स होंगी, या उनको जो कहते हैं ना कि ह्यूमिडिटी और जो गर्मी और जो क्या कहते हैं एयर पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो कोरोना भी इन्हीं से जो एरियाज़ में ज़्यादा फैला है, अर्बनाइज एरियाज़ में, और डेथ रेट भी ज़्यादा होता है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है। फायर हैज़ार्ड, अगर कहीं आग लग जाती है, कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है गर्मी की वजह से, तो बहुत सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फायर हैज़ार्ड जल्दी होता है, 20-20 मंजिल के में लोग रहते हैं, तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है, या डेथ जो होती है टोल बढ़ जाता है। देन लॉस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर हो जाएगा, क्योंकि लोग अर्बनाइज होंगे तो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, वो इधर उधर रोम करेंगे, एक्टिविटीज़ की बजाय ऑफिस में रहना या सर्विस सेक्टर में जाना पसंद करेंगे, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे हिंडर होगी, एग्रीकल्चर जो है उस करने वाले लोग कम हो जाएंगे, लैंड कम हो जाएगा, बेसिकली लैंड जो होगा वो कम हो जाएगा। वहाँ पर भी आपने देखा होगा, अगर आप कभी गाँव में जाते हो भी, तो एग्रीकल्चर लैंड कम हो गया, वहाँ पर भी हाईवे बना दिए गए हैं, हाईवे पे भी आपने दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, या स्कूल्स हैं, या वो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो एक्चुअल में लैंड जो है वो बाइफरकेट होता होता छोटा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जब अर्बनाइजेशन बढ़ती है तो मैंने बताया कि लोग कंक्रीट के महल बना लेते हैं, तो जो पेड़ पौधे हैं वो कट जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, तो जो प्लांट्स हैं वो एक कीस्टोन स्पीशीज़ होते हैं, वो अपन 20 या 50 से ज़्यादा जो एनिमल्स हैं उनको एक जगह पर बाइंड करके रखते हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो जाएगी, जो लोग हैं वो कम हो जाएंगे। जानवर हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि चिड़िया है, स्पैरो है, या छोटी छोटी एंड्स हैं, या जो जो भी एनिमल्स होंगे उस एग्जिस्टिंग फ्लोरा में, क्लाइमेट चेंज की वजह से, पाउचिंग की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो कम हो जाएंगे, उनका लॉस हो जाएगा, वो मर जाएंगे, घर ख़त्म हो जाएंगे उनके, तो जैसे कि पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, कीकर, नीम, पीपल। हम आजकल क्या करते हैं, एक ही तरह की बारी फैंसी क्रॉप्स ग्रो करते रहते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी भी कम हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, आपके पास सभी के पास गाड़ी, स्कूटर या कुछ व्हीकल्स हैं, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का भी क्या हो रहा है, जो असर है वो ज़्यादा हो रहा है। आपने देखा होगा कि इस टाइम पे मार्च में ही गर्मी शुरू हो चुकी थी, तो ग्लोबल वार्मिंग आगे आने वाले टाइम में आपको जनवरी फरवरी में सर्दी ही नहीं मिलेगी, तो आपको स्क्वीज़ हो जाएंगे विंटर पीरियड्स, अब नॉर्मल बर्थ होने लग जाएंगे, बच्चे हैं जो वो उनके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स आएंगी, और ब्लू बेबी सिंड्रोम होंगे, अलग अलग बीमारियों से वो ग्रसित होंगे, और डिफ़िकल्ट हो जाएगा चाइल्ड बर्थ करना भी, और उनको प्रोसेस करना भी, कि उनको 9 महीने कोख में रखना भी मुश्किल होगा। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन में क्या क्या आएगा, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है, इफ़ेक्ट सारे तरह के इफ़ेक्ट होंगे। अगर अर्बनाइजेशन है तो पैसे भी आएंगे, लोग घर बनाने के पैसे ले रहे हैं, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स आएंगे, लोग ज़्यादा बाहर से या पॉलिटिकली इंडिया में आने की कोशिश करेंगे, और सोशल इम्पैक्ट्स होंगे, सोशली हम लोग ज़्यादा अपने आप को हर एक के लिए आज के टाइम पे सोशली वो ग्रो करेंगे, कल्चरली ग्रो करेंगे, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स आएंगे,
क्योंकि एनवायरनमेंट का पे तो बहुत इफेक्ट आने वाला है अर्बनाइजेशन का, एसी का, कूलर का, जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे। आज से पहले हमारी इतनी एनर्जी यूज़ नहीं होती, तो हर साल जो बिजली की खपत है वो बढ़ रही है। उसी तरीके से डिमांड्स हैं जो एनर्जी की वो भी बढ़ रही है। तो अर्बनाइजेशन एनकरेज करती है सोशली और कल्चरली, लोगों को इफ़ेक्ट करती है। तो क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे इसमें थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, बट नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पैक्ट जो है वो हर स्टेट ऑफ लाइफ पे आएंगे, हर उस पर प्रॉब्लम होगी। इकोनॉमिकली, कल्चरली हमें हर चीज़ की स्कैरसिटी होगी, डिफोरेस्टेशन की वजह से पानी की, एयर की, गुड एयर क्वालिटी एयर की, एनवायरनमेंट की, और लैंड की प्रॉब्लम होगी, और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आएंगे जो हमारे को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो कम होंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होंगे। जैसे क्राइम रेट बढ़ रहा है, हेल्थ केयर के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पाएंगी, लोगों को इफ़ेक्ट होते हैं कि वो जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो नो डाउट इंक्रीज़ करेगा, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ डिक्रीज़ करेंगी। तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ हमारे पास पैसा होना चाहिए, क्राइम नहीं बढ़ना चाहिए। जो अर्बनाइजेशन में आजकल लोग बीड़ी, सिगरेट, शराब पीना, ये ना सोसाइटी में आम हो गया, आपने देखा होगा। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर मैं देखूं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लिखे हुए हैं ये सारे जो मैंने लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हमें हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हेल्थ केयर बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी, एंटरटेनमेंट बढ़ेगी, फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, और सोशल लोगों में आपस में जो कहते हैं ना कि एकजुटता बढ़ेगी, इंटीग्रेशन बढ़ेगी। पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मैं वर्बली बता देती हूँ। जैसे कि में क्राइम बढ़ेगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि लोगों के अंदर क्या होगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी, हेटनेस बढ़ेगी, जो धर्म है उसकी प्रति वो एकता नहीं रहेगी। फिर लोग क्या सोचते हैं कि जो हमारा लोगों को सबसे इम्पेक्ट क्या पड़ता है कि जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये कल्चर बन गया है लाइफ के। अगर गुड़गांव आ जाओगे, दिल्ली जाओगे तो पब्स हैं, ये कुछ है, तो लोग किस करना या ये जो एक्टिविटीज़ करना, ड्रिंकिंग की एक्टिविटीज़ करना, स्मोकिंग की एक्टिविटीज़ करना, या जो ड्रग्स लेना, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन का, जो बहुत जल्दी बढ़ रहा है, जो मतलब छोटी एज के बच्चों में बढ़ रहा है। ये नहीं कि आप बड़े हो गए तो आप ले रहे हो कि भी हाँ चलो आप सेल्फ सफिशिएंट है, नहीं। और स्मॉलर एज स्टेटा में अनएम्प्लॉयड बच्चे, छोटे बच्चे, एट द एज ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर टेकिंग दिस ड्रग्स एंड ऑल दिस थिंग। तो अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट नेचर पे भी है, नेचर को अफेक्ट करेगा, नेचर के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, हेल्थ को अफेक्ट करेगा। और बहुत सारी ऐसे स्टेटा है नेचर के अंदर, जैसे मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करेगा, प्लांट्स को अफेक्ट करेगा, प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा, इन चीज़ों को अफेक्ट करेगा। देन बेनिफिट्स ऑफ अर्बनाइजेशन क्या क्या है, इकोनॉमी इंप्रूव होगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ इंप्रूव होंगी, सोशल कल्चरल इंटीग्रेशन होगा, एफिशिएंट सर्विसेज पहुंचेंगी सब तक, सब तरह की। जैसे आजकल हमें हॉस्पिटलाइजेशन में दिक्कत नहीं है, सबको मतलब अच्छी हॉस्पिटलाइजेशन मिल रही है। पर फिर भी अर्बनाइज्ड एरियाज़ में ही मिल रही हैं। आप रूरल एरिया में जाओगे तो आपको हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे, या आपको एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, या वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी, या आपको वहाँ पर मॉल्स नहीं मिलेंगे, या शॉपिंग नहीं मिले। आप छोटे छोटे एरियाज़ में भी देखो, आपको एक ही छत के नीचे आजकल सब कुछ मिल जाता है ना। जब ख़रीदने जाओगे तो कपड़े भी मिलेंगे और आपको सोसाइटी में सब कुछ मिलेगा। तो वो है। अब सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन क्या है किसी भी चीज़ की, अगर हमारे को प्रॉब्लम है तो अर्बनाइजेशन दो धारी तलवार है, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। सोल्यूशन ये है कि हमें लर्न करना चाहिए कि हम उसको नेचर और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएं, सस्टेनेबल बनाएं, अप्लाइड लर्निंग करें कि हमें क्या सीखा उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, पॉजिटिव टर्म में लेके चलें, सेंसिटिविटी की टर्म में लेके चलें। मतलब कोई चीज़ हमारे लिए ज़रूरत है, जैसे हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, नॉलेज है, सोसाइटी को जो नॉलेज है उसको बढ़ाएं। और जो डिग्रेडेशन चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब मैंने बताया कि जो कल्चर हो गया कि हमें मतलब पोल्यूशन करना है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसको हमें डिक्रीज़ करना है, उसको हमें बढ़ाना है कि सॉलिड वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करना, हमें क्या कहते हैं डिग्रेडेशन नहीं करनी, हमें ट्रैफिक को नहीं बढ़ाना, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पॉपुलर बनाना है, या ज़्यादा हमें क्या कहते हैं मेट्रो फैसिलिटीज़ लेनी है, सीएनजी लेनी है, ग्रीन एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, कंपोस्टिंग को यूज़ करना है, ऑर्गेनिक चीज़ों को खाना है, फार्मिंग की जगह मल्टीपल हाउसिंग करनी है, किचन गार्डन्स बनाने हैं। तो ये चीज़ें हम फैसिलिटीज़ में ले सकते हैं। अर्बन जो हमारी जो एरियाज़ हैं वहाँ पर लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक रहे, तो उसी के लिए क्या करेंगे, वो स्ट्रेस को कम करेंगे, तो
लॉन्ग टर्म में अगर कोई गरीब है तो उनको खाना खिलाओ, उनके लिए अलग से क्या कहते हैं मतलब होम्स बना सकते हैं। ओवर क्राउडेड एरियाज़ को की जगह हम दूसरी जगह में जाएं, गांव में जाएं, कल्टीवेशन को देखें, क्रैश इकोनॉमी को ना देखें, और वायलेंस नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए। तो इसलिए हमें प्रॉपर अपनी गाड़ी की स्पीड है या मेंटेनेंस रखनी चाहिए। और लेज़र टाइम के लिए भी हमें टाइम होना चाहिए कि हम कहाँ क्या एक्टिविटी करें। लाइव इवेंट्स को रखें, पार्टनर्स आपस में एक दूसरे से मैनेज करके रखें, लड़ाई झगड़े ना हो, क्राइम ना हो घर में। एम्प्लॉयमेंट के लिए घर में ही कुछ हम ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें, या घर से ही हम ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू या ऑनलाइन जॉब ले सकें। इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हों, या हम माइग्रेट कर जाएं, अगर नौकरियों के लिए हमें कहीं भी जाना पड़े हम चले जाएं, ये ना सोचेंगे, क्योंकि उससे हमें स्ट्रेस कम होता है बेटा। उसके बाद है मेंटल हेल्थ। ये सब चीज़ें मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं और मेंटल हेल्थ को डिक्रीज़ क्या करती हैं, जैसे कि अगर आपकी फ़ैमिली में कोई बहुत ज़्यादा सीवियर ड्रिंकिंग करता है तो उससे आपकी फ़ैमिली में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। सिंगल पेरेंट हो जाता है कोई, क्राइम रेट बढ़ जाता है तो दिक्कत हो जाती हैं। बट किसी को मतलब बच्चे नहीं हो रहे, फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई, मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एज स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, माइग्रेशंस होने लग जाती हैं, और फीमेल फिटिसाइड होने लग जाता है। एजुकेशन के बाद भी आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सब अर्बन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। डेथ का बढ़ना, डिजीज़ का होना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, एस्थेटिक डिस्प्लेजर होना, ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, ग्लोबल वार्मिंग का होना, क्लाइमेट चेंज होना, टूरिज़्म का लॉस होना, इकोनॉमिक स्ट्रेंस का कम होना। तो कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। अर्बन पॉलिसी मेजर्स क्या क्या ले जा सकते हैं। इंटीग्रेट अर्बनाइजेशन विद द कंट्री, मेकिंग द अरेंजमेंट्स, कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करें जिनसे मिनिमाइज़ कर सकें टाउन्स और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकें। टू डेवलप द सैटेलाइट टाउनशिप, हम ऐसे टाउनशिप बनाएं जो मतलब अफोर्डेबल हों, चीप हों, और लोगों को मतलब अच्छी जगह ज़्यादा स्पेस मिल सके, कम एरिया के अंदर वो ज़्यादा स्पेस में रह सकें। रिलीविंग द प्रेशर ओवर द अर्बन एरियाज़, और डेवलप करें अर्बन एरियाज़ के अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए गार्डन्स हों, या वहाँ पर पीस एरियाज़ हों, योगा सेंटर्स हों, और मेडिटेशन सेंटर्स हों, इस तरह की एक्टिविटीज़ हों। तो कंक्लूज़न में यही है कि देयर इज़ अ बिग चैलेंज अर्बनाइजेशन हमें चाहिए भी, और हमें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को, इसके इम्पैक्ट्स को भी क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। सो इट इज़ अ बिग चैलेंज इन द वर्ल्ड टुडे दैट वी हैव टू मिनिमाइज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स एंड मैक्सिमाइज़ इट्स बेनिफिट। दोनों चीज़ों को हमें क्या करना है, साइड बाय साइड लेके चलना है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करना है और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को देना है, ताकि जो रूरल एरिया में लोग हैं जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं या कुछ है वो माइग्रेट ना करें टुवर्ड्स द सिटी, वो वहीं पर रहकर ग्रो कर सकें, वहीं पर अर्बनाइजेशन हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिसमें इकोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों को मेंटेन करके किसी भी एरिया में अर्बन एक्टिविटीज़ को डेवलप किया जा सके। तो अर्बन इकोलॉजिकल डोमेन के अंदर क्या होगा कि डिस्क्लोजर्स होंगे, मैटरनल एक्सप्रेशंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि लोगों को गांव में ही फैसिलिटीज़ मिले हॉस्पिटल्स की, उनको शहरों में ना आना पड़े, या उनको वहीं पर एनर्जी मटेरियल्स मिले, एयर मिले, अच्छी वाटर मिले, फ्लोरा फोना मिले, हैबिटेट मिले। तो लोग क्या होगा, शहरों से गांव की तरफ मूव करेंगे। हैबिटेट अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होंगी, उनको खाने को अच्छी ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, अवेलेबिलिटी मिलेगी, फर्टिलिटी अच्छी होगी सॉइल की, तो एजुकेशन अच्छी होगी, तो लोग सिटीज़ में नहीं प्रेफर करेंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स द विलेजेस। वहाँ पर अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट करना सीख जाएं तो वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो सोल्यूशन क्या है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के, गाँव को भी हम अर्बन एरियाज़ की तरह डेवलप कर दें, और उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने गाँव या अर्बन एरियाज़ को क्या कर सकते हैं, आगे के लिए सस्टेन कर सकते हैं, और अर्बन एरियाज़ की जो प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्बनाइजेशन. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप or can comment in the box.